नमस्कार मित्रों, मैं चौधरी राम कुमार वालिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्व समाज महासंघ, इंडियन किसान यूनियन, जन जन तक भारतीय समूह आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आज जो लखीमपुर में दुखद घटना घटी है और उसमें हमारे कई किसान भाई भी शहीद हो गए हैं, इस मुद्दे पर आपसे लाइव रहूंगा, आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो इसी कड़ी में मैं आपके बीच हाजिर हूं। सबसे पहले मैं आपको इस संस्था के बारे में बताना चाहूंगा। भारतीय सर्व समाज महासंघ भारत सरकार से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तरीय एक महासंस्था एवं एनजीओ है, जिसके आज पूरे देश के अंदर 2 लाख से भी ज्यादा सदस्य हैं और 230 से भी ज्यादा संस्थाएं हमारे साथ सूचीबद्ध हैं। उन सभी संगठनों का ये महासंघ है। इस संगठन का मुख्य कार्य भारत के सर्व समाज का विकास, उनका उत्थान एवं उनकी समस्याओं का निदान। इसी संस्थाओं के कुछ पार्ट हैं, जैसे इंडियन किसान यूनियन, जो किसानों का एक महासंघ है। हेलो जी, बोलिए। हाँ जी, बोलिए साहब जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, थोड़ी आपकी आवाज कम आ रही है, जरा जोर से बोलिए। हेलो जी। हाँ जी, हाँ जी, कौन सा बोल रहे हैं आप? हेलो, लगता है। हाँ, बोलिए बोलिए, आपकी जी। देखिए, जो लखीमपुर की घटना घटी है, बल्कि जिसको कहना चाहिए दुर्घटना घटी है, दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है और मैंने सुबह भी कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है, दुख व्यक्त किया है। मैं फिर दुख व्यक्त कर रहा हूं कि लोकतंत्र के अंदर इस प्रकार की घटना बहुत ज्यादा दुखद है और इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। मैंने प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से मांग की है कि इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए तथा जो भी दोषी है, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है, देखना चाहती है कि इसमें कितनी बड़ी कार्रवाई हो रही, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना घट सकें। ये मैंने कहा है, ये मैंने मांग की है। देखो, पब्लिक मर रही है, इसमें तो लोग सियासत खेल रहे हैं इसमें। देखिए, आपकी बात ठीक है, लगता है आवाज कट गई है। हेलो जी जी जी। देखिए, मैंने ये कहा है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है और इंडियन किसान यूनियन, भारतीय सर्व समाज महासंघ, हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा है। हम मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी सीधे इसका संज्ञान लें और अपने स्तर से तत्काल जो भी दोषी है उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात करें। और जो देखिए, अभी आपने देखा होगा कि सरकार ने जो मृतक किसान हैं उनके लिए 45 लाख रुपए देने की घोषणा की है और जो घायल हैं
उनको 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। और जो जिसको मतलब जो मृतक हैं उनके परिवार के एक एक व्यक्ति को नौकरी भी देने का ऐलान प्रदेश सरकार ने कर दिया है। यह स्वागतपूर्ण कदम है। इसके अलावा हमारी मांग ये भी है कि दोषी के विरुद्ध भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी अब ये नेता कितना लेकर है जी अब इसमें कह रहे हैं कि ये बीजेपी का है, ये किसान है। अरे किसी का भी सही मरे तो सभी दोनों तरफ से है ना। देखिए, किसान की कोई बिरादरी नहीं है, किसान की कोई पार्टी नहीं है। किसान की एक ही बिरादरी है कि वो किसान है, और किसान की एक ही पार्टी है कि वो किसान है। तो ये कहना कि ये इस पार्टी का है, ये इसका है, ये बिल्कुल गलत है। किसान तो किसान है, और हमारा किसान भाई मारा गया है। हम इसकी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि अधिक से अधिक उनको मुआवजा दे, और जो भी दोषी उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं जैसे बता रहा था आपको, अभी हमारे एक सज्जन लाइन पे थे कि इंडियन किसान यूनियन ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग की है, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि अब ये जो किसानों के आंदोलन वाला प्रकरण है, मामला है, ये काबू से बाहर होता जा रहा है। ये अब किसी भी माननीय मंत्रीगण के, माननीय सांसदगण के हाथ में नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसका जी हेलो हाँ जी बोलिए। मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। ये लखीमपुर के लिए क्या कर रहा है किसानों को? देखिए चौधरी साहब, ये लखीमपुर की जो घटना है दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और हमने इसका कड़ी शब्दों में निंदा की है। लोकतंत्र के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को अपना विरोध प्रदर्शन करने का, अपनी बात को कहने का अधिकार है। किसी की आवाज को नहीं दबाया जा सकता। हमारे किसान भाई, सुन लीजिए, हमारे किसान भाई वहां लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को कह रहे थे, अपनी आवाज को उठा रहे थे। उसके बाद उनको कुचला जाना गाड़ी से अपने आप में एक निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं इंडियन किसान यूनियन की ओर से, भारतीय सर्व समाज महासंघ की ओर से इसकी कड़ी निंदा करता हूं, और भारत के प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं इसका संज्ञान ले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं इसका संज्ञान ले। देखिए, सरकार में बैठे हैं तो मैं भी आम नागरिक हूं, है ना। मैं निवेदन ही कर सकता हूं। मैंने किसान मरे, 4 मरे, 4 घायल हुए, 8 मरे हैं, तो किसानों की तो कोई निंदा नहीं हो रही। तो उसमें भाजपा के 4 मर गए तो उनका ही उसमें मुद्दा उठा रखा उन्होंने। हमारे वो किसान इतने दिन से मर रहा है, तो इतना शहीद हो रहा है, सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है, बिल्कुल फूकी बहरी हो रखी है। देखिए, हमारा निरंतर प्रयास है इंडियन किसान यूनियन का। अभी हमारी एक बैठक भी हुई है, उसमें 15 संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद थे, और हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए प्रस्ताव भी पास किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अब इसका संज्ञान लें और अपने स्तर से किसानों के नेताओं को बुलाकर इन मुद्दों को, इन आंदोलनों को समाप्त कराने का काम करें। ये हमने पहले ही प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख दिया है। हम निरंतर सरकार के, किसानों के बीच में मध्यस्थता करने का काम कर रहा है इंडियन किसान यूनियन। हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच में ये लखीमपुर खीरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। हमने पहले इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है। हम पुनः मांग कर रहे हैं प्रदेश सरकार से। और एक बात और कहना चाहता हूं कि जो प्रदेश सरकार ने प्रत्येक मृतक को 45 लाख रुपए देने की बात की है, घोषणा कर दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने, और मृतक के परिवार को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा कर दी है, घायलों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा भी कर दी है। मैं इसकी सराहना भी करता हूं प्रदेश सरकार की, ये सराहनीय कदम है। लेकिन
जो दोषी है, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, उसके विरुद्ध भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये हम मांग भी कर रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी हमारे एक कोई किसान मित्र लाइन पर थे, उनका प्रश्न था कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। हम देखिए एक संगठन के अध्यक्ष हैं और हमसे जितना भी हो पा रहा है, प्रमोद रावल साहब आए हैं, आपका धन्यवाद करता हूं। अभिनव वालिया साहब आए हैं, आपका भी धन्यवाद करता हूं। अभिनव जी, हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और हमारे एक और साथी लाइन पे हैं। मैं हेलो हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ जी बोलिए साहब, आपकी आवाज आ रही है मुझे। हाँ जी बोलिए साहब। ये जो आपका जो लखीमपुर खीरी वाला जो मामला चल रहा है जी, किसानों का, तो इसमें क्या कर रही है सरकार, क्या हो रहा है इसमें? देखिए, लखीमपुर की जो घटना है, मैंने कई बार कहा है, दुखद घटना है और हम कड़ी शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मृतक परिवार हैं उनको 45 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी है और जो घायल परिवार हैं उनको 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा जो मृतक परिवार हैं उनके परिवारों को सरकारी नौकरी देने की भी सरकार ने घोषणा कर दी है। हमारा निरंतर प्रयास है कि इंडियन किसान यूनियन, भारतीय सर्व समाज महासंघ निरंतर सरकार के संपर्क में है और हम चाहते हैं कि एक तो भविष्य में ऐसी घटना फिर ना घटे, कोई इस तरह का कोई सरकार को कड़ा कदम उठाया जाना चाहिए। सरकार से हम ये मांग भी कर रहे हैं। तो हम निरंतर, आप निश्चिंत रहिएगा, हम निरंतर जो है जितना भी ज्यादा से ज्यादा सरकार से मुआवजा हो सकता है उसको दिलवाने का काम करेंगे और दोषी को सजा मिले उसके लिए निरंतर अपने संगठन की ओर से, अपने निजी प्रयास से मैं प्रयास करता हूं और करता रहूंगा। आप विश्वास रखिए, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम इसको दूध का दूध, पानी का पानी कराकर रहेंगे, निष्पक्ष जांच कराकर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी एक और हमारे साथी कोई लाइन पे थे। जी बोलिए। हेलो, बोलिए जी, बोलिए जी। कौन बोल रहे हैं आप? कौन से, क्या? हाँ बोलिए बोलिए चौधरी साहब, बोलिए बोलिए। किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, सरकार इसके बारे में कुछ सोच नहीं रही है। तो जो लखीमपुर में अभी हुआ हादसा जी, तो बहुत ही निंदनीय है। इसके बारे में मैं क्या कहूँ, बहुत बुरा लग रहा है। इसके बारे में सरकार अपने चार जो उनके भाजपा के जो ये 4 आदमी है उनको तो बोल रही है और कुछ किसान 8 या 10 मरे हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहते हैं। तो ये धरना भी 1 साल से चल रहा है, 1 साल होने को ही आ रहा है, इसके बारे में भी कुछ नहीं सोचा गया। देखिए चौधरी साहब, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि इंडियन किसान यूनियन निरंतर इस संबंध में प्रयास कर रहा है और हमने कई बार भारत सरकार से बात की है। प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा है कि प्रधानमंत्री जी इसका संज्ञान लें। कई बार मैं कृषि मंत्री जी से मिल चुका हूं और मेरा निरंतर प्रयास है कि ये आंदोलन अब समाप्त किया जाना चाहिए और जो हमारे आंदोलनकारी भाई हैं उनसे बात की जानी चाहिए। अभी हमारी गाजियाबाद में भी कल परसों बैठक हुई है तो हमने प्रधानमंत्री जी को पुनः पत्र लिख दिया है कि प्रधानमंत्री जी, अब ये जो मुद्दा है अब किसी के बस में नहीं है, अब आप सीधा अपने घर पे किसानों को बुलाइए और बुलाकर इस आंदोलन को समाप्त कराने में पहल कीजिए। लेकिन इसी बीच में ये हमारी लखीमपुर खीरी में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई है कि जब हमारे किसान भाई अपनी बात को कहने के लिए जा रहे थे तो उनको कुछ लोगों ने कुचलने का काम किया है। इसका हमने निंदा की है और प्रदेश सरकार से निरंतर मांग कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनको मुआवजा मिले
और जो दोषी है उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अपने इंडियन किसान यूनियन की तरफ से भी कर रहे हैं, भारतीय सर समाज महासंघ की तरफ से भी कर रहे हैं। आप भरोसा रखिए, जल्दी वो लोग जेल के पीछे जाएंगे जिन्होंने ऐसा काम किया है, निश्चिंत रहिए आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे कि अब तक जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है माननीय मोदी जी, अब तक उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया किसानों के लिए। और अब मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर भी कुछ बोलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है चौधरी साहब, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं और इस जो मुद्दा है इस पर पूरा प्रकरण उनके सामने है और वो उस पर नजर रख रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो शीघ्र ही इसका संज्ञान लेंगे और अपने स्तर से अब इसको मामले को जल्दी निपटाने की पहल करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और हम निरंतर इसका प्रयास भी कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है जैसे वो मंत्री जी जो बेटे हैं उनकी उनके नाम पर FIR होती है, पर गिरफ्तारी करना अभी तक नहीं है। देखिए, कोई मंत्री हो संतरी हो, लोकतंत्र के अंदर कानून सबके लिए बराबर है। और मेरा तो मानना यह है कि अगर कोई मंत्री या उसका बेटा ऐसी घटना कर रहा तो उसको तो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए अगर वो दोषी हैं तो। क्योंकि मंत्री हो या कोई जिम्मेदार आदमी हो, उनकी और अधिक जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति। और वो अगर ऐसा काम करने का काम करते हैं तो वो कड़े दंड के भागीदारी होने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि उनको कड़ी से कड़ी हम सजा भी दिलवाएं और इस प्रकरण में दूध का दूध पानी का पानी देश की जनता के सामने हो, ये हमारा प्रयास है। आप निश्चिंत रहिए। मैं तो बस सरकार से यही कहना चाहता हूँ, सरकार इनकी बात सुने और हो सकता है अपनी जो दिवाली आ रही है अपनी घर जाकर। बिल्कुल निश्चित तौर पर दिवाली से बहुत पहले इस संदर्भ में हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएंगे। और आप हमारी बात पर भरोसा रखिए, हम पर भरोसा रखिए, सरकार पर भरोसा रखिए। जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी, ये मेरा विश्वास भी है और आपसे वादा भी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। तो एक और हमारे किसान नेता हमसे बात कर रहे थे। जैसा आप देख रहे हैं कि पूरे देश के लोग अब ये सुनना चाहते हैं कि सरकार की तरफ से शोभित वालिया एडवोकेट जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे साथ इस लाइव कार्यक्रम में जुड़े। तो बहुत सारी देश की जनता अब ये चाहती है कि इस प्रकरण में दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और कोई कितना ही बड़ा आदमी हो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि कानून सबके बराबर एक है। कानून की दृष्टि में कोई बड़ा कोई छोटा ऐसा कुछ नहीं है, सब बराबर हैं। और आज भी जब कोई घटना घटती है तो लोग कहते हैं कि मैं तुझे अदालत में देख लूंगा, यानी अदालत की एक दहशत है। और मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है, मेरी ये अपील है सरकार से कि हिंदुस्तान के अंदर वो दहशत बनी रहनी चाहिए। तभी हम लोगों को भय बना रहेगा, हम लोगों को डर रहेगा कि भाई यदि अगर कोई इस तरह की घटना घटती है तो आदमी कोर्ट में भी चला जाएगा और कोर्ट कड़े से कड़ी सजा दे देगी। तो मेरा यही सरकार से अपील है, प्रदेश सरकार से अपील है कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरी बात, मेरी अपने किसान भाइयों से भी अपील है, किसी के बहकावे में मत आइए, शांति बनाई रखिएगा और कानून को अपने हाथ में लेने का काम ना करें। हमारी सरकारी संपत्ति को हेलो हेलो हाँ जी बोलिए। कौन साहब बोल रहे हैं आप, कहां से बोल रहे हैं? मैं गौरव जैन बोल रहा हूँ, मेरठ से। हाँ जैन साहब बोलिए। मैं कह रहा हूँ क्या किसानों को मरवा भी छोड़ेंगे क्या? देखिए ऐसा नहीं है जैन साहब, और ये जो घटना घटी है, मैं जैन हूँ और मैं
चाहता हूँ कि जियो और जीने तो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, आपने किसी को नहीं छोड़ा इसमें। मैं जैन साहब आपकी भावनाओं की कदर करता हूं, आपको सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। तो 1000 लोग मरे, आप मेरी भावनाओं की कदर कर रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, आप मुझे मौका तो दीजिए बात करने का, मुझे मौका दीजिए। मैंने आपको सुना, मुझे भी सुनने का मौका दीजिए। जैन साहब, मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं और अपने आप को आपकी भावनाओं से जोड़ रहा हूं। मैंने पहले भी कहा है कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र के अंदर ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। और मैं सबसे पहला व्यक्ति हूं कि मैंने इसमें अपने कमेंट दिए हैं, अपना लाइव वीडियो डाला है कि मैं इसकी निंदा करता हूं। प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से मांग करता हूं कि कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, जो भी इस प्रकरण में दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, जांच की जानी चाहिए, निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। और यदि संभव हो तो सीबीआई की जांच भी हो जानी चाहिए। पर एक बात बताइए सर, जी। मतलब जिसका बच्चा चला गया उसको क्या करोगे आप? जिसका बच्चा चला गया है वो बहुत दुखद है। और जो अभी सरकार ने घोषणा की है कि उनको 45 लाख रुपए उत्तर प्रदेश सरकार देगी और उनके परिवार को नौकरी भी देगी, एक परिवार के व्यक्ति को, तो उसकी मैं सराहना भी करता हूं। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि और भी ज्यादा से ज्यादा, चाहे हमारी भारत सरकार हो, चाहे हमारी प्रदेश की सरकार हो, चाहे अन्य प्रदेशों की भी सरकारें हों, मैं सबसे अपील करूंगा कि जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, हमारे लोग, उनकी मदद के लिए आगे आइए और जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उसमें मदद कीजिए। और जो दोषी है, दोषी को किसी भी रूप में ना बख्शा जाए, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो, तभी इस बड़े प्रकरण का अच्छा संदेश देश के अंदर जाएगा। देश की जनता चाहती है कि ऐसा हो। तो यही मेरा प्रयास भी है और मेरी कोशिश भी है कि हम जल्द से जल्द जो भी दोषी होगा, आप देखेंगे कि हम उसको सजा दिलवाकर रहेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। क्राइम खत्म हो गया हमारे उत्तर प्रदेश में, लोग बहुत शांति से रह रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम भाव से रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं आप बताइए? अब देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो घटना है दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए। हम संगठन की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी प्रयास कर रहे हैं कि जो भी दोषी है उनके विरुद्ध हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएं। मैं जानता हूं कि देश की जनता गुस्से में है, इस समय आक्रोश है देश के लोगों के प्रति। जो ये सरकार ये हुआ है तो वहां आक्रोश है लोगों का, और हम चूंकि सरकार में बैठे हैं, हमें आक्रोश को झेलना है लोगों के। तो मैं एक तो लोगों अपने जो, अगर वही ऐसे मरेगा तो कौन खेती करेगा, कौन हमें अनाज देगा और कौन हमें यहाँ पे? मैंने कहा है कि आप निश्चित तौर पे, आपने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है और हम निश्चित तौर पर इसमें लगे हुए हैं और दोषी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम कराकर रहेंगे। आप बिल्कुल विश्वास रखिए। जी जरूर, बिल्कुल निश्चित रहिए आप। अभी हमारे एक और मेरठ से कोई जैन साहब हमारे साथ बात कर रहे थे और बहुत ज्यादा गुस्से में थे। तो आप देख रहे हैं कि देश की जनता निरंतर आक्रोशित है, गुस्से में है। मैं अपने सरकार के भाइयों से भी अपील करता हूं कि इस समय कोई ऐसी बात ना कहें, कोई ऐसा बयान ना दे कि जिससे हमारे लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़के। और अपने किसान भाइयों से भी आग्रह करता हूं, अपील करता हूं कि वो शांति बनाए रखे। अनुज चौधरी जी भी हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं, मैं धन्यवाद करता हूं चौधरी साहब आपका। मैं निरंतर अपने किसान भाइयों से, किसान संगठनों से, अपने इंडियन किसान यूनियन के लोगों से, अपने सर्व समाज महासंघ के लोगों से अपील कर रहा हूं कि इस प्रकरण में शांति बनाए रखें। और एक और साथी शायद मुझे लग रहा हमारे साथ जुड़े हैं कोई। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, माननीय मंत्री जी से बात हो रही है? हाँ मैं बोल रहा हूँ साहब, बोलिए। ये जो माननीय जी, क्या चल रहा है लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ क्या हो रहा है? आप कौन साहब बोल रहे हैं साहब?
मैं नोएडा से बोल रहा हूँ, मेरा नाम अरविंद सिंह है। अरविंद सिंह जी, हाँ नमस्कार करता हूं अरविंद सिंह जी आपको मैं। देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है और मैंने सबसे पहले, मैं पहला व्यक्ति हूं जो ये घटना घटते ही मैंने इसकी निंदा की थी और मांग भी की थी प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से, कि इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जो भी दोषी है, कितना ही बड़ा आदमी है, मंत्री संतरी है, जो भी है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। तत्काल उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए जिसका भी नाम आ रहा है। और यदि लोग चाहते हैं तो सीबीआई की जांच भी इसमें हो जानी चाहिए। और जो अभी पुख्ता तौर पे जो हमारे प्रदेश सरकार ने जो मृतक हैं उनको 45-45 लाख रुपए देने की घोषणा की है और एक एक सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है, उसकी मैं सराहना करता हूं, प्रदेश सरकार का धन्यवाद करता हूं। और भी सरकारों से अपील करता हूं, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे अन्य प्रदेशों की भी सरकार हो, क्योंकि ये बड़ी घटना है और हमारे किसान भाई पहले ही परेशान हैं, दुखी हैं। अब ऐसे में इस तरह की घटनाएं घट जाना बहुत ही दुखद है। जितना हो सकता है उन परिवारों को सहारा दीजिए और हम भी भरोसा आपको दिलाते हैं, हम निश्चित तौर पर उन परिवारों को सहारा देंगे, जितना हो सकता है मदद करेंगे, करवाएंगे और जो भी दोषी है उसको जेल के पीछे भेज कर रहेंगे। ये हमारा आपसे वादा है, बस हमें थोड़ा सा आप वक्त दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। एक और हमारे साथी पुलिस लाइन उसमें थे अभी। निरंतर, जैसा आप देख रहे हैं कि निरंतर लोग जो है अपनी बात को कह रहे हैं। हेलो, नमस्कार, मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं जी? हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं जयप्रकाश बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं जयप्रकाश जी? मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। गुड़गांव से बोलिए बोलिए जयप्रकाश जी। लखीमपुर खीरी का जो मामला हुआ है, जी, बेचारे किसान मारे गए, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने तो इस पर दुख व्यक्त किया है, पहले भी कई बार दुख व्यक्त किया, फिर दुख व्यक्त कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हम जो है निरंतर सरकार के संपर्क में हैं, प्रदेश सरकार से भी बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार से भी बात कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि जो भी दोषी है उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और हम करवा कर भी रहेंगे। यदि लोग चाहते हैं सीबीआई तो सीबीआई जांच हो जाए, रिटायर्ड जज से चाहते हैं, मुझे लग रहा है रिटायर्ड जज की तो शायद घोषणा भी कर दी है जांच कराने की, तो वो हो रही है। और जो हमारे, जैसे कि मैं बता दूं, मैंने अभी भी बताया था कि जो हमारे मृतक परिवार हैं उनको प्रदेश सरकार ने 45-45 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है, वो भी सराहनीय है। और जो घायल परिवार हैं उनको जो है 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की है और जो मृतक है उनके परिवार के एक एक व्यक्ति को नौकरी भी देने की सरकार ने घोषणा की है। तो ये सब जो है सराहनीय है सरकार का काम, लेकिन हम फिर भी ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुआवजा हमारे उन मृतक परिवारों को, घायल परिवारों को मिले। यही हमारा प्रयास है। आप हम पे भरोसा रखिए, जितना हमसे हो सकता है हम इस काम को करा रहे हैं। प्रदेश सरकार से बात करके, केंद्र सरकार से बात करके जल्दी दूध का दूध, पानी का पानी हम करा कर रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। निरंतर लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वैसे तो अब ये कार्यक्रम चूंकि समाप्ति की ओर है, क्योंकि हमने आधे घंटे का ही आह्वान इसमें किया था, तो लेकिन और मैं 5 मिनट लाइव रहूंगा। तो जो भी प्रश्न हैं आपके, जो भी हमारे लोगों के प्रश्न हैं, मैं उनका जवाब दूंगा। और मैं आपको, जैसे मैंने भरोसा दिलाया है और मैं भरोसा दिला भी रहा हूं कि हम निरंतर केंद्र सरकार के, प्रदेश सरकार से बात कर रहे हैं, संगठन की तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि जो भी मृतक हैं उनके परिवारों को अधिक से अधिक हम मुआवजा दिलवाएं और उनके एक एक परिवार के व्यक्ति को नौकरी दिलवाने का काम करें, तो प्रदेश सरकार ने घोषणा भी की है। और इसके अलावा इस प्रकरण की पूरी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए
दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, जो जनता चाहती भी है। और दोषी को चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, जो भी जिसका दोष सिद्ध हो जाता है उस पे उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि एक देश के अंदर एक संदेश जाने का काम हो कि प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने ऐसी कार्रवाई की है कि भविष्य में कोई इस प्रकार की घटना ना घटित हो। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को भी विराम देता हूं, क्योंकि आधे घंटे का ही आज हमने लाइव कार्यक्रम दिया था। और कोई अगर और हमारा कोई साथी, कोई पत्रकार बंधु बात करना चाह रहा है, देखिए अभी हमारे अनुज जी लाइन पे आए, एक और हमारे कोई साथी लाइन पे है, मैं देखता हूं। हेलो हेलो हेलो, लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। तो हम प्रयास कर रहे हैं अधिक से अधिक लोगों से बात करने का, और फिर कल फिर आपके बीच में हम लाइव रहेंगे, और जो भी आपके प्रश्न हैं हम उनका जवाब देने का काम करेंगे, और अधिक से अधिक लोगों से जुड़ने का हमारा प्रयास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम कुमार वालिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय सर समाज महासंघ, इंडियन किसान यूनियन, जन जन तक समूह, नई दिल्ली।